नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक यात्री ट्रेन, बस और हवाई जहाज से यात्रा करता है और यात्रा में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 8:3:1 है, जबकि इनकी चाल का अनुपात 5:4:42 है। तो भिन्न भिन्न माध्यम में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करें। हमें दूरी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समय का रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में समय का रेशियो दिया हुआ है, समय। हमें क्वेश्चन में समय का रेशियो क्या दिया हुआ है, 8:3:1। दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें चाल का रेशियो दिया हुआ है। चाल का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:4:42। ये हमारा जो है क्या दिया हुआ है, ट्रेन, बस और हवाई जहाज यानी एरोप्लेन। देखिए ट्रेन में वो 8 घंटा अगर सफर कर रहा है तो बस में कितना, 3 घंटा, और एरोप्लेन में कितना, 1 घंटा। अगर ट्रेन की स्पीड 5 है तो बस की स्पीड कितना है, 4 है, और एरोप्लेन की स्पीड कितना है, 42 है। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दूरी का अनुपात। हमें जो है दूरी का रेशियो निकालना है। दूरी का रेशियो निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। यानी हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा ट्रेन, बस और एरोप्लेन में, हमारा जो रेशियो निकल के आएगा, हम 8 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40 इज टू, हम 3 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12। उसके बाद हम 1 में 42 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 42। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, 40:12:42। हम इसे अगर 2 से काटेंगे, ये कितने बार में हो जाएगा, 20 बार में। ये कितने बार में, 6 बार में। ये कितने बार में, 21 बार में। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, दूरी का रेशियो निकल के आ गया 20:6:21। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक यात्री ट्रेन, बस, हवाई जहाज से यात्रा करता है और यात्रा में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 8:3:1, जबकि इनकी चाल का अनुपात 5:4:42 है। तो भिन्न भिन्न माध्यम में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करें। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय गुने चाल। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। हमें समय और चाल का रेशियो दिया हुआ है। समय का रेशियो क्या है, 8:3:1, और चाल का रेशियो कितना है, 5:4:42। ये दो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है कि दूरी का रेशियो ज्ञात करें। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने चाल। यानी ये समय और चाल में हम गुना करेंगे, हमारा दूरी का रेशियो निकल के आ जाएगा। हम 8 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 40। 3 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और 1 में 42 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 42। यानी हमारा दूरी का जो रेशियो निकल के आ गया 40:12:42। हम इसे 2 से काटेंगे, ये कितना बार में जाएगा, 20 बार में। ये कितना बार में, 6 बार में। ये कितना बार में, 21 बार में। यानी हमारा जो रेशियो निकल के आ गया 20:6:21। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घर का चावल, तेल और फल का मात्रा का अनुपात 4:1:2 है, जबकि इनके कीमत का अनुपात 5:11:4 है। व्यक्ति के द्वारा विभिन्न मदों पर किस अनुपात में खर्च किया जा रहा है। देखिए हमें खर्च का अनुपात निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें मात्रा यानी क्वांटिटी का हमें रेशियो दिया हुआ है, और हमें रेट यानी कीमत का हमें जो है रेशियो दिया हुआ है। कीमत का रेशियो कितना है, 5:11:4। हमें क्या निकालना है, खर्च का रेशियो निकालना है। देखिए हमें दिया हुआ है मात्रा का रेशियो दिया हुआ है। मात्रा का रेशियो कितना दिया हुआ है, मात्रा का रेशियो दिया 4:1:4
1:2 और हमें क्या दिया हुआ है, हमें कीमत का रेशियो दिया हुआ है, हमें जो है कीमत का रेशियो दिया हुआ है, कीमत का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:11:4। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है खर्च का रेशियो, हमसे क्या पूछ रहा है खर्च का रेशियो, हमसे क्या पूछ रहा है खर्च का रेशियो। देखिए खर्च क्या होगा, खर्च जो होगा क्वांटिटी इनटू प्राइस, एक्सपेंडिचर कितना, एक्सपेंडिचर क्या होगा क्वांटिटी इनटू प्राइस। हमारा क्वांटिटी कितना है, अगर क्वांटिटी हम केजी में मान रहे हैं, यानी क्वांटिटी अगर 4 kg है, इसका 1 kg है और इसका 2 kg है, प्राइस कितना है 5 रुपये है, 11 रुपये है और 4 रुपये है, तो खर्च कितना आएगा। अगर 4 kg कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, 4 kg अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं और 5 रुपये के भाव से, यानी खर्च कितना होगा, खर्च जो होगा हम इस 5 में 4 से गुना करेंगे, यानी 20 रुपये खर्च होगा। अगर हम कोई चीज़ 1 kg खरीद रहे हैं और 11 रुपये के भाव से, यानी कितना का खर्च होगा 11 रुपये का, 11 रुपये का। अगर हम कोई चीज़ 2 kg खरीद रहे हैं और 4 रुपये के भाव से, यानी खर्च कितना होगा, खर्च होगा 8 रुपये का। यानी हमारा जो खर्च का रेशियो निकल के आ गया, खर्च का रेशियो क्या निकल के आ गया 20:11:8। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 20:11:8। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक घर का चावल तेल और फल का मात्रा का अनुपात 4:1:2 है, जबकि इनके कीमत का अनुपात 5:11:4 है। व्यक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न मदों पर किस अनुपात में खर्च किया जा रहा है। यानी हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना था। हमारा जो क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ था, रेट का रेशियो दिया हुआ था, हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना था। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस। क्वांटिटी का रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है 4:1:2 और रेट का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:11:4। तो हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो यानी खर्च का रेशियो क्या निकल के आएगा, हम क्वांटिटी में रेट से गुना करेंगे, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 11 और यहाँ कितना हो जाएगा 8। यानी जो हमारा खर्च का रेशियो है वो कितना निकल के आएगा 20:11:8। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 20:11:8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो A²:B² का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें अनुपात क्या दिया हुआ है, हमें अनुपात दिया हुआ है A:B कितना दिया हुआ है 2:3, A:B कितना दिया हुआ है 2:3 और B:C कितना दिया हुआ है B:C ये दिया हुआ 4:5। हमें सबसे पहले यहाँ ABC का रेशियो निकालना पड़ेगा, A, B और C का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए हम ABC का रेशियो यहाँ कैसे निकाल पाएंगे, हम यहाँ जिगजैग मेथड का यूज़ करेंगे। जिगजैग मेथड का यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे एक बार सीधा गुना करेंगे, यानी हम 2 में 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8:2। उसके बाद हम 3 में 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12:2। उसके बाद हम एक बार और सीधा गुना करेंगे, यानी 3 में 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 15। हमारा ABC का रेशियो क्या निकल के आया 8:12:15। देखिए अगर ये ना समझ में आए तो हम एक और तरीका लगा सकते हैं। ABC का हम रेशियो निकालने के लिए एक और तरीका लगा सकते हैं। देखिए हमारा ABC का A:B:C हमें निकालना है, A:B:C निकालना है। AB का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, 2:3। और हमारा जो B:C कितना दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है 4:5। हम इस मेथड में क्या करते हैं, ये जो हमारा दूसरा मेथड है रेशियो निकालने का, हम इसमें क्या करते हैं जिसके आगे जो खाली है, यानी 3 के आगे खाली है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ जो है 4 के आगे खाली है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। हमें अब गुना करेंगे, यहाँ 4 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8, हम 4 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 और 3 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15। यहाँ से भी हमारा रेशियो क्या निकल के आया, यहाँ से भी ABC का रेशियो हमारा निकल के आया 8:12:15। अब देखिए हमारा ABC का रेशियो निकल के आ गया। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि A²:B²:C² निकालें। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि A²:B²:BC निकालें।
देखिए हमारा ए कितना है, ए जो है ए कितना है, हमने मान लिया कि ए 8 है, 8 यूनिट है, बी 12 यूनिट है और सी कितना है 15 यूनिट है। तो हम अगर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 64। उसके बाद बी स्क्वायर यानी हम 12 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 144। उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ था बी इंटू सी, अगर हम बी और सी में गुना करेंगे यानी 12 और 15 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 12 और 15 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 180। 12 और 15 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 180। हम इसे 4 से काटेंगे, ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 16 बार में जाएगा। हम इसे 4 से काटेंगे, ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से जाएगा, ये 4 से जाएगा 26 बार में। ये 4 से कितने बार में जाएगा, ये 4 से जाएगा 45 बार में। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 16:26:45। हमारा रेशियो क्या निकल के आया 16:26:45। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो a²:b²:bc का अनुपात ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले ए बी सी का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा। हम ए बी सी का रेशियो दो मेथड से निकाल सकते हैं। ए बी सी का रेशियो हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला हमारा ये मेथड है और दूसरा हमारा क्या है, ये मेथड है। देखिए पहला मेथड क्या है, पहला जिगजैग मेथड है, यानी ए बी का रेशियो कितना दिया है 2:3 और बी और सी का रेशियो कितना दिया है 4:5। हम क्या करेंगे, एक बार सीधा गुना करेंगे, यानी 2 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। एक बार हम क्रॉस गुना करेंगे यानी 3 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12। फिर दूसरा सीधा हम गुना करेंगे यानी 3 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 15। दूसरा हमारा रेशियो निकालने का मेथड क्या है, दूसरा रेशियो निकालने का मेथड है ए बी सी का रेशियो। हमारा रेशियो दिया हुआ था कि A:B कितना है 2:3 और B:C कितना है 4:5। जिसके आगे जो खाली रहेगा यानी 3 के आगे खाली स्थान था तो हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। 4 के आगे खाली स्थान था तो हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे। उसके बाद हम गुना कर लेंगे, हमारा रेशियो निकल के आ गया। यहाँ से भी हमारा रेशियो क्या निकल के आया 8:12:15, यानी ए बी सी का रेशियो हमारा निकल के आ गया 8:12:15। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था कि A²:B²:BC। देखिए हमने मान लिया कि A 8 यूनिट है, B 12 यूनिट है और C कितना है 15 यूनिट है। यानी हम 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144 और B इंटू सी यानी 12 गुने 15 करेंगे ये कितना हो जाएगा 180। हम इसे 4 से काटेंगे, 64 को 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 16 बार में। 144 को 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 26 बार में। और 180 को अगर हम 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा 45 बार में। हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया 16:26:45। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ कि 170 रुपये को 55 पुरुष और महिला में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाले कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 9:8 है तथा एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि 55 पुरुष और महिला हैं, 55 जो है पुरुष और महिला हैं, और हमें ये दिया हुआ है कि महिला और पुरुष के अंदर यानी पुरुष मैन और वुमेन के अंदर जो पैसा बट रहा है, मैन और वुमेन को जो पैसा बांटा जा रहा है उसका रेशियो कितना है, जो कुल मैन और कुल वुमेन के बीच जो पैसा बट रहा है उस पैसा का जो रेशियो है वो कितना है 9:8 है। रेशियो कितना है 9:8 है। और एक मैन और एक वुमेन को जो पैसा मिल रहा है उसका रेशियो कितना है 3:4 है। एक मैन और एक वुमेन को जो पैसा मिल रहा है उसका रेशियो कितना है 3:4 है। देखिए हमें जो कुल मैन और कुल वुमेन को पैसा मिल रहा है उसका रेशियो कितना है 9:8 है, और एक मैन और एक वुमेन को जो पैसा मिल रहा है उसका रेशियो कितना है 3:4 है। तो हम यहाँ से संख्या का रेशियो निकाल पाएंगे, संख्या का रेशियो क्या हो जाएगा, हम इसमें भाग देंगे, 9 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 3। हम 8 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 4। 8 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2। 8 में 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2। यानी हमारा जो मैन और वुमेन के संख्या का रेशियो क्या निकल के आया 3:2, यानी टोटल कितना संख्या हो गया 5 यूनिट।
टोटल कितना हो गया 5 यूनिट। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल जो संख्या है पुरुष और महिला का वो कितना है 55 है, यानी 5 यूनिट किसके बराबर है 55 के बराबर। तो यहाँ से एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 यूनिट 55 के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, एक यूनिट 11 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट किसके बराबर होगा 11 के बराबर। हमें क्या निकालना था कि महिला और पुरुष की अलग अलग संख्या, यानी 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 3 यूनिट 33 और 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट 22 के बराबर। यानी 33 जो है 33 क्या है मैन है और 22 क्या है ओमेन है। 33 क्या है मैन है और 22 क्या है ओमेन है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 170 रुपया को 55 पुरुष और महिला में बांटा गया। सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 9:8 है तथा एक पुरुष तथा एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में ये दिया था कि टोटल जो है मैन और वोमेन मिला के कितना संख्या है 55 है। इन 55 में 170 रुपये को बांटा जा रहा है, तो जो टोटल मैन और टोटल वोमेन को जो राशि मिल रहा है उस राशि का रेशियो कितना है 9:8 है। और एक मैन और एक वोमेन को जो राशि मिल रहा है उस राशि का रेशियो कितना है 3:4 है। तो हम यहाँ से संख्या निकाल पाएंगे। टोटल मैन को अगर 9 रुपया मिल रहा है और एक मैन को 3 रुपया मिल रहा है, यानी यहाँ से कितना संख्या निकल के आ जाएगा, मैन की जो संख्या निकल के आ जाएगा 3। यानी हम इस 9 में 3 से भाग देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 3 यूनिट। अगर टोटल महिला को 8 यूनिट रुपया मिल रहा है और एक महिला को 4 यूनिट मिल रहा है, यानी यहाँ से संख्या कितना निकल के आ जाएगा 2। यानी जो हमारा संख्या निकल के आ गया कितना, टोटल 5 यूनिट निकल के आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है 55, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 55 है। तो यहाँ से एक यूनिट का कितना हो जाएगा 11, 3 यूनिट का कितना हो जाएगा 33 और 2 यूनिट का कितना हो जाएगा 22। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था पुरुष और महिला की संख्या निकालना था। यानी पुरुष कितने हो गए 33 और महिला कितनी हो गई 22। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दो संख्या का अनुपात है 1:2 है। अगर हम इन दोनों संख्याओं में 7 ऐड कर देते हैं तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है। हम दोनों संख्या में कितना ऐड कर रहे हैं 7 ऐड कर रहे हैं। यानी हम 7 एक के अंदर भी 7 ऐड कर रहे होंगे और 2 के अंदर भी 7 ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, ये 1 से 3 हो रहा है, यानी कितना 2 ज़्यादा। ये 2 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है, यानी कि यहाँ कितना हो रहा है 3 ज़्यादा। तो हमें इस डिफरेंस को बराबर करना पड़ेगा। इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है और 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। हम इस 1 से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे और इस 2 से ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे। यानी हमारा रेशियो जो हो जाएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 2:4 और यहाँ कितना हो जाएगा, हम इसमें 1 से गुना करेंगे यानी हो जाएगा 3:5। अब देखिए यहाँ डिफरेंस हमारा बराबर निकल के आ गया। ये 2 से कितना हुआ 3 हुआ और 4 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है, यानी दोनों में 1-1 ज़्यादा हो रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि दोनों में हम क्या कर रहे हैं 7 ऐड कर रहे हैं। यहाँ हमारा दोनों के अंदर क्या हो रहा है 1-1 यूनिट ऐड हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है, यानी 1-1 यूनिट ऐड हो रहा है। यानी हमें ये पता चल गया कि जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट 7 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है 7 के बराबर है। हमें क्या निकालना था दोनों संख्या, यानी 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 14 के बराबर और 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 28 के बराबर। 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 28 के बराबर। यानी एक संख्या क्या है 14 है और दूसरी संख्या क्या है 28 है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो संख्या का जो अनुपात है 1:2 है। अगर हम इन दोनों संख्याओं में 7 ऐड करते हैं तो हमारा अनुपात हो जाता है 3:5। हम दोनों संख्या में क्या 7 ऐड कर रहे हैं, यानी बराबर संख्या ऐड कर रहे हैं, यानी जो बढ़त होगी वो भी बराबर होना चाहिए। यहाँ कितना बढ़ रहा है, यहाँ जो है 2 बढ़ रहा है और यहाँ 2 से कितना हो रहा है 5 यानी 3 बढ़ रहा है। यानी ये जो बढ़त है ये बराबर नहीं है, हमें इसे बराबर करना पड़ेगा। हम इसे बराबर कैसे कर सकते हैं, बराबर करने के लिए हम 3 और 5 का डिफरेंस देखेंगे कितना है 2 और 1 और 2 का डिफरेंस देखेंगे ये कितना है 1। हम इस 2 से
ऊपर वाले रेशियो में गुना करेंगे और इस 1 से नीचे वाले रेशियो में गुना करेंगे। हम ऊपर वाले रेशियो में अगर 2 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 2:4, और नीचे वाले रेशियो में अगर हम 1 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 3:5। यहाँ क्या हो रहा है, 2 से संख्या 3 हो गई और 4 से संख्या कितना हो गई 5, यानी यहाँ जो हमारा बढ़त है वो क्या है, बराबर है। हमारा यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है हम कितना बढ़ा रहे हैं, संख्या में 7 बढ़ा रहे हैं, यानी 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 7 है। हमें क्या निकालना था, दोनों संख्या निकालना था, यानी 2 यूनिट और 4 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 14 और 4 यूनिट बराबर क्या निकल के आ गया 28। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, एक संख्या 14 है और दूसरी संख्या क्या है 28 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।